नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उठापटक जारी है। इस बीच खबर है कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे कल बुधवार रात को दिल्ली पहुंची हैं। सूत्रों के मुताबिक राजे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है और आज गुरुवार सुबह वे नड्डा से मुलाकात कर सकती हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी इस दिल्ली यात्रा को एक पारिवारिक यात्रा बताया है। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली अपनी बहू से मिलने आई हैं। वहीं ऐसे में अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि राजस्थान में बीजेपी को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस में वसुंधरा राजे भी दावेदारों में से एक हैं। बता दें कि वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बीजेपी द्वारा पिछला चुनाव उनके चेहरे पर ही लड़ा गया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने किसी भी राज्य का चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं लड़ा है। कांग्रेस द्वारा तेलंगाना राज्य के लिए मुख्यमंत्री चुने गए पार्टी नेता रेवंत रेड्डी आज 7 दिसंबर गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह एलबी स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जहां 56 वर्षीय रेड्डी दोपहर 1 बजे तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। खबरों के मुताबिक 5 से 6 अन्य नेता भी आज रेड्डी के साथ मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है, जिनमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार का नाम शामिल है। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया के भी कुछ नेता शामिल हो सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज 7 दिसंबर गुरुवार को बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक होगी। बता दें, इस बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आज बीजेपी द्वारा 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जारी मंथन पर फैसला हो सकता है। इस बीच कई सांसदों ने कल बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बता दें कि ये वे सांसद हैं जिन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था और जिन्होंने चुनावों में जीत दर्ज की। अब इन सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में अटकलें और तेज हो गई हैं कि ये सांसद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भावी सरकार में शामिल होंगे। बता दें कि इस्तीफा देने वाले 10 सांसदों में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके अलावा जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, सीधी की सांसद रीति पाठक, होशंगाबाद की सांसद उदय प्रताप सिंह, राजस्थान के राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, जयपुर के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा, छत्तीसगढ़ के अरुण साव और गोमती साय शामिल है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम संस्कार आज गुरुवार को किया जाएगा। बता दें कि बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए श्री भवानी निकेतन स्कूल और कॉलेज में ले जाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव गोगामेडी में ही किया जाएगा। वहीं गोगामेडी की हत्या को लेकर जारी प्रदर्शन बुधवार रात को शांत हो गया। यह प्रदर्शन तब शांत हुआ जब उनकी पत्नी ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को बताया कि पुलिस ने उन्हें 72 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का लिखित आश्वासन दिया है। इसके अलावा मामले की जांच के लिए कल बुधवार को एसआईटी गठित की गई। बता दें कि राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की उन्हीं के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से उनके समर्थक गुस्से में हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीतने वाले 230 विधायकों में से 90 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि 90 विधायकों में 51 बीजेपी, 38 कांग्रेस और 1 आदिवासी पार्टी से है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 90 विधायकों में से 34 के खिलाफ गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में केस दर्ज हैं। हालांकि यह संख्या 2018 में हुए चुनाव से कम है। साल 2018 में चुनाव जीतने वाले दागियों की संख्या 94 थी। वहीं अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ विधानसभा चुनाव जीतने वाले 90 विधायकों में से 17 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 12 बीजेपी और 5 कांग्रेस के विधायक हैं। बता दें कि इनमें से 6 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गजा में हुए संघर्ष विराम के बाद एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया है। दक्षिणी गजा में इस्राएल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस बीच कल बुधवार को इस्राएली सेना
दक्षिणी गजा के खान यूनिस शहर के बीचों बीच पहुंची, जहां उसने हमास के साथ आमने सामने की जंग लड़ी। ऐसे में वहां सुरक्षित स्थान न होने के बावजूद भी गजावासियों को इधर से उधर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसराइल की बमबारी से अस्पताल मृतकों और घायलों से भर गए। इस पर डॉक्टरों का कहना है कि अब अस्पतालों में मेडिकल आपूर्ति खत्म हो रही है। वहीं इसराइल द्वारा बुधवार को किए गए हमलों को लेकर हमास की अल कसम ब्रिगेड ने कहा कि बुधवार की लड़ाई काफ़ी भीषण थी और इसमें अज्ञात संख्या में लोग मारे गए व घायल हुए हैं। उसने बताया कि इजरायली टैंक खान यूनिस शरणार्थी शिविर के किनारे पर तैनात थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 महीने से अधिक समय से जारी है युद्ध और भी भयानक स्थिति में पहुंच गया है और ताज़ा संघर्ष में दक्षिणी गजा में सहायता आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। ब्रिटेन सरकार द्वारा अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की रवांडा नीति से यहाँ के आव्रजन मंत्री रॉबर्ट जेनरिक नाखुश हैं। उन्होंने ब्रिटेन सरकार की इस नीति पर मजबूत असहमति व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए जेनरिक ने एक्स पर लिखा कि बड़े दुख के साथ मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आव्रजन मंत्री के पद से इस्तीफा देने को कहा। मेरी जब आव्रजन पर सरकार की नीति की दिशा को लेकर इतनी गहरी असहमति है तो मैं अपने पद पर रहकर काम नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली छोटी नौकाएं देश को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं और सरकार को राष्ट्रीय हितों को अंतर्राष्ट्रीय कानून की विवादित बातों से ऊपर रखने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने लगातार एक कानून की वकालत की है जो घरेलू और विदेशी अदालतों के लिए नीति की प्रभावशीलता को अवरुद्ध करने या कमज़ोर करने के अवसरों को गंभीर रूप से सीमित करता है। वहीं जेनरिक के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि वह बहुत दुखी हैं, लेकिन पद छोड़ने के लिए दिया गया उनका तर्क गलतफहमी पर आधारित है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज 7 दिसंबर गुरुवार को सत्र का चौथा दिन है और आज चौथे दिन भी कल बुधवार को शुरू हुई बहस के जारी रहने के आसार हैं। दरअसल कल बुधवार को तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग करने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में विचार के लिए पेश किया गया था, जिस पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने तक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही विधेयक पर विचार विमर्श कर रहे थे। अब ऐसे में आज इस विधेयक को आगे विचार के लिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मिली मौत की सजा पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पेश करेंगे। बता दें कि 2 दिन चली बहस के बाद दोनों ही विधेयकों को लोकसभा में पारित किया जा चुका है। वहीं अब आज इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही बता दें कि 4 दिसंबर से शुरू हुआ संसद का यह शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।